Now, first is faith, then virtue, and then thirdly, you add knowledge. अब पहले विश्वास, फिर सद्गुण, और अब तीसरा आप समझ बढ़ाते हैं. Knowledge. Now that don't mean worldly knowledge, because that's foolishness to God. समझ. अब इसका अर्थ संसारिक ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो तो परमेश्वर के सम्मुख मूर्खता है. But knowledge to judge. Judge what? Right from wrong. परंतु समझ, परख लेने के लिए, निर्णय किसका, गलत से सही का. How do you judge it then if you've got Christian knowledge? आप इसका निर्णय कैसे लेते हैं यदि आपके पास मसीही समझ है? With your virtue and faith, you judge whether the word is right or wrong. अपने सद्गुण और विश्वास से आप निर्णय लेते हैं कि ये वचन सही है या नहीं. If you can lay aside all your creeds and all your unbelief, यदि आप अपने सारे धार्मिक मत एक ओर रख सकते हैं और अपना सारा अविश्वास, everything that you claim you have done, सारी बातों को जिनको आपने करने का दावा किया है, then you have knowledge to believe that God cannot lie. Amen. तब आपके पास समझ है कि विश्वास करें परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता. Let every man's word be a lie, but mine be true. हर मनुष्य का वचन झूठा परंतु मेरा सच्चा ठहरे. See? Now you're getting knowledge. That's supreme knowledge. समझे? अब आप समझ प्राप्त कर रहे हैं. ये सर्वोच्च समझ है. You don't have to have 4 degrees in some college or something like that to have it. आपको कॉलेज में 4 डिग्रियां लेने की आवश्यकता नहीं है या ऐसे ही कुछ की आप करें. Because all these virtues are given to you by God to place upon the foundation of your faith. क्योंकि ये सारे सद्गुण आपको परमेश्वर के द्वारा मिलते हैं कि आपकी विश्वास की नींव पर रखे जाएं. You might come to the full stature of a real living man of God. Yes, sir. ताकि आप परमेश्वर के वास्तविक जीवित मनुष्य के कद तक आ जाएं. जी हाँ श्रीमान. Add knowledge because knowledge of His word. समझ बढ़ाएं क्योंकि उसके वचन की समझ. You must believe it in this way. आपको इसका इसी प्रकार विश्वास करना है. Such as you should believe today that accepted that the days of miracles is not past. जिस प्रकार की आपको आज विश्वास करना चाहिए और इसे ग्रहण करके कि आश्चर्य कर्मों के दिन समाप्त नहीं हुए हैं. Knowledge that what God says, God's able to perform. इस बात की समझ जो परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर वो करने के योग्य है. Abraham believed that. And when he was 100 years old, अब्राहम ने इसका विश्वास किया कि और जब वो 100 वर्ष का था, he staggered not the promise of God through unbelief. तो वो अविश्वास के द्वारा परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर डगमगाया ना गया. Look how ridiculous that word looks. देखिए ये वचन कितना अजीब सा लगता है. Here's a man 100 years old looking for a baby to be born into his home by a woman 90 years old. यहाँ 100 वर्ष का मनुष्य है जो अपने घर में बालक के जन्म की प्रतीक्षा कर रहा है एक स्त्री के द्वारा जो 90 वर्ष की है. See, almost 50 years have passed barren. समझे, गर्भ धारण करने के लगभग 50 वर्ष बीत चुके हैं. Lived with her since she was a young girl or teenage, and here he is. जब से वो युवा या युवावस्था में थी उसके साथ रह रहा है और वो यहाँ है. His life stream was dead, and Sarah's womb was dead, and all hope is gone as far as hope. उसका जीवन का स्रोत मर चुका है और सारा का गर्भ मर गया था. जहाँ तक आशा थी सारी आशाएं समाप्त हो चुकी थी. But yet against hope he believed in hope because he had knowledge that God was able to keep everything that he promised. परंतु अब भी आशा के विपरीत उसने आशा में विश्वास किया क्योंकि उसे समझ थी कि परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा की है उसे पूरा करने में सक्षम है. Now when you got it like that, then add that to your faith. अब जब आपको इस प्रकार से प्राप्त हो तो अपने विश्वास पर बढ़ते जाएं. When you got true virtue, add it to your faith. जब आपके पास वास्तविक सद्गुण हो तो इसे अपने विश्वास पर बढ़ाएं. When you can walk out here on the street, live like a Christian, act like a Christian, be a Christian, add that to your faith. तब आप सड़क पर चल सकते हैं, एक मसीही की तरह जीवित रह सकते हैं, मसीह के समान कार्य कर सकते हैं, मसीही हो सकते हैं. अपने विश्वास पर ये बढ़ाते जाएं. When you have knowledge, you say, well, I don't know now whether this scripture is just right. जब आपके पास समझ है, आप कहते हैं ठीक है, मैं नहीं जानता कि ये वचन ठीक है कि नहीं. Here's Acts 2:38. I don't know how to go that with Acts 28:19. अब यहाँ प्रेरितों के कार्य 2:38 है. मैं नहीं जानता कि इसको लेकर कैसे 28-19 पर जाऊं. All right.
Don't add nothing because you ain't got it yet. मैं नहीं जानता, ठीक है, आप इसमें कुछ नहीं मिलाते क्योंकि अभी आपको कुछ नहीं मिला है। See? What are you going to do because you haven't got knowledge enough to know of God yet? समझे? आप क्या करने जा रहे हैं? क्योंकि अभी आपके पास परमेश्वर को जानने के लिए पर्याप्त समझ नहीं है That the Bible doesn't contradict itself. कि बाइबल स्वयं में अपना विरोध नहीं करती। Leave it alone. Don't say no more about it. उसे छोड़ दें, उसके विषय में अधिक कुछ न कहें। See? Leave it alone. But when you can see that the Scripture is not contradictory, समझे? इसे छोड़ दें। परंतु जब आप ये देख सकते हैं कि पवित्र वचन में विरोधाभास नहीं है, that you can say that and can see that by the revelation of God the whole Word is wrote in mysteries, तब आप ये कह सकते हैं कि और परमेश्वर के प्रकाशन के द्वारा देख सकते हैं कि समस्त वचन भेदों में लिखा हुआ है and only the knowledge of God can reveal it. और केवल परमेश्वर का ज्ञान इसे प्रकट कर सकता है। Then when you get and say, punctuate every word of God with an amen, then add that to your faith. Amen. और जब आप पाते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर का प्रत्येक वचन आमीन के साथ है, तो इसे अपने विश्वास पर बढ़ाएं। Oh, you're getting to be a pretty good man right now, see? ओ, आप अभी एक सुंदर मनुष्य बनने जा रहे हैं, समझे? You're coming up, see? What with? आप बड़े हो रहे हैं, देखा, किसके साथ? With faith, then with virtue, then knowledge. विश्वास के साथ, फिर सद्गुण के साथ, फिर समझ के साथ। See us building this man? You can see there's no way of escaping it. देखिए ये इस व्यक्ति को कैसे बना रहा है। आप देख सकते हैं कि इससे बचने का कोई और मार्ग नहीं है। This is the way to become a full statue of Christ. Yes, sir. मसीह के पूरे कद में आने के लिए यही मार्ग है। जी हाँ श्रीमान। To judge right. Judge whether it's right or wrong to believe God's word. न्याय करना, सही न्याय करना, विचार कीजिए चाहे वो गलत हो या ठीक हो कि परमेश्वर के वचन पर विश्वास करे। Judge whether it's right or wrong. Well, it's to serve a creed to serve God. विचार पूर्वक न्याय कीजिए, चाहे ये ठीक है या गलत है, चाहे मुझे धार्मिक मत की या परमेश्वर की सेवा करनी हो। Judge whether it's right or wrong. I should be born again or join a church. विचार पूर्वक न्याय कीजिए कि ये ठीक है या गलत है, मुझे फिर से जन्म लेना चाहिए या गिरजे का सदस्य होना चाहिए। Then you begin. Judge right. When the preacher says the days of miracles is past. तब आप आरंभ करते हैं। ठीक विचार कीजिए जब एक प्रचारक कहता है कि आश्चर्य कर्मों के दिन बीत गए। The Bible said Jesus Christ the same yesterday and forever. बाइबल ने कहा यीशु मसीह कल, आज और सर्वदा एक सा है। Now, which you going to believe? When you say I take God. अब आप किस पर विश्वास करने जा रहे हैं जब आप कहते हैं कि मैं परमेश्वर को ही लूंगा? Now you don't say that just to say, well, I take it just from your heart, but something in you. अब आप बस कुछ कहने के लिए कुछ नहीं कहते। ठीक है, मैं इसे अपने पूरे हृदय से लेता हूँ, परंतु आप में कुछ है। Your faith pushes out there. आपका विश्वास आपको वहाँ धकेलता है, आप वही हैं। Your faith says, I know He's the same. आपका विश्वास कहता है मैं जानता हूँ कि वो एक सा है। I've witnessed Him the same. There's nothing to take it away from Him. आमीन। मैंने उसकी वही गवाही दी है, मुझे उससे कोई अलग नहीं कर सकता। I know He's real. Add that to your faith. मैं जानता हूँ वो वास्तविक है। आमीन। तब इसे अपने विश्वास में बढ़ाइए, Lay it down on the foundation. इसे नींव पर रखिए। Coming up now. Coming on up towards the kingdom. अब ऊपर बढ़िए, ऊपर राज्य की ओर बढ़िए। Got to a spot now. All right. अब उस स्थान पर आए। ठीक है। Now next thing, the preacher will tell you, and many people say, अब अगली बात जो प्रचारक आपको बताएगा और बहुत से लोग कहते हैं, these things that you read in the Bible, they were for another day. ये बातें जो तुम बाइबल में पढ़ते हो ये उन दोनों के लिए थीं। Now I'll tell you why. Because we don't need those things today. अब मैं आपको बताऊंगा क्यों। क्योंकि आज हमें उन चीजों की आवश्यकता नहीं है। We don't need it. See, we don't have to practice those things. हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, समझे? हमें होनी भी नहीं चाहिए। हमें उन बातों का अभ्यास नहीं करना चाहिए। Divine healing, we don't practice speaking with tongues in the church to keep our church straight. दिव्य चंगाई, हम कलीसिया में अन्य भाषा बोलने का अभ्यास नहीं करते हैं, कलीसिया को सही रखने के लिए। And we don't do this. We'll get to that. I got a scripture wrote down over here about that. See, whether we should do it yet or not. हम ये नहीं करते हैं, हम उसी पर ही आएंगे। मैंने यहाँ पर इस विषय पर कुछ वचन लिख रखे हैं, देखा कि हमें अब भी ये करना ही चाहिए कि नहीं। Now, but you said, I don't know, we shouldn't do that today.
परंतु आपने कहा मैं नहीं जानता कि आज हमें ये नहीं करना चाहिए। Only thing I should think we should do, we should learn to speak properly before the crowd. मैं सोचता हूँ कि केवल एक चीज हमें सीखनी चाहिए कि भीड़ के सम्मुख हमें अच्छी ढंग से बोलना चाहिए। We should go and let a psychiatrist test our mind हमें जाकर और मनोवैज्ञानिक से अपने मस्तिष्क की जांच करानी चाहिए to see if we're able to present ourselves, if our IQs are high enough to do it, and so forth like that. ये देखने के लिए कि हम इस योग्य हैं कि नहीं कि स्वयं को प्रस्तुत कर सकें, यदि हमारा सामान्य ज्ञान इस कार्य को करने के लिए पर्याप्त है, और इस प्रकार से आदि आदि। I think we hold the greatest congregations, we build our organizations. मैं सोचता हूँ और हमारे पास महान सभाएं हैं, हम अपनी संस्थाएं बनाते हैं। We're not building an organization. I'm not here this morning to build an organization. हम संस्था नहीं बना रहे हैं। इस प्रातः मैं यहाँ संस्था बनाने के लिए नहीं हूँ। Christ never sent me to build an organization. मसीह ने मुझे कभी भी संस्था बनाने के लिए नहीं भेजा। Christ sent me to build individuals to the statue of Jesus Christ. मसीह ने मुझे व्यक्तियों को यीशु मसीह के कद तक बनाने के लिए भेजा है, That they might be the powerhouse. Thy word. Thy word. ताकि वे सामर्थ का भंडार हों और उसके वचन के द्वारा आत्मा के रहने का स्थान हो, उसके वचन के द्वारा। Build up the individual to that place. Not build an organization to a greater denomination. देखा, व्यक्तिगत को उस स्थान तक बनाना, न कि संस्था या नामधारी गिरजा बनाना, But build the individuals to sons and daughters of God. That's the idea. परंतु व्यक्तिगत को परमेश्वर का पुत्र या पुत्री बनाना, यही धारणा है। See, add to your faith virtue. To your virtue, add knowledge. Oh, now you're coming to a place. समझे? अपने विश्वास पर सद्गुण, अपने सद्गुण पर समझ। ठीक है, अब आप उस स्थान पर आ रहे हैं। Now when they begin to say, well, we don't have to accept that today. अब जब वे ये कहना आरंभ करते हैं, ठीक है, आज हमें उन बातों को स्वीकार नहीं करना है। You do have to. It must be. The scriptures cannot lie. आपको करना ही है, यही होना है, वचन झूठा नहीं हो सकता। And there are no private interpretation, the Bible says. बाइबल ये कहती है, ये किसी की अपनी विचारधारा से नहीं। You just believe it the way it's written there. आप केवल उसी प्रकार से विश्वास करें जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। See, you've got to have these things. समझे? आपके पास यही चीजें होनी ही चाहिए। And the only way you'll ever be able to have it is have heaven-born knowledge. और केवल एक ही मार्ग है कि ये आप इसको पाने के योग्य होंगे, और वो है स्वर्गीय जन्म की समझ। And heaven-born knowledge will vindicate the word. स्वर्गीय जन्म की समझ वचन को प्रमाणित करेगी। See? You've got to believe, not make believe it. समझे? आपको विश्वास करना ही है, न कि इस पर दिखावटी विश्वासी। None of these are make believe. इनमें से कोई भी बनावटी विश्वासी नहीं है। See, if you try to say I got it, don't be a blackbird putting peacock feathers in yourself. Cause they'll fall right out. देखिए, यदि आप ये कहने का प्रयत्न करते हैं मेरे पास है, काली चिड़िया होकर मोर का पंख अपने में मत लगाइए, क्योंकि वो एकदम गिर जाएगा। They're not naturally grown in there. They're just stuck in. वो प्राकृतिक रूप से वहाँ नहीं उगा है, वो तो केवल लगाए हुए हैं। I think where David said there, Psalms 1, he shall be like a tree that's planted by the rivers of water. मैं सोचता हूँ दाऊद ने कहीं भजन संहिता 1 में कहा है, वो उस पेड़ के समान होगा जो पानी की नदियों के किनारे लगाया गया है। He knows the difference being planted and being set out. आप जानते हैं, पेड़ लगाने में और हो जाने में भिन्नता है। Stuck out. Like the old oak tree that's been planted. पुराने बलूत के पेड़ के समान हो जाता है, ये तो लगाया गया है। That weaves down and gets a good hold. इसकी जड़ें नीचे घनी होकर और अच्छी पकड़ कर लेती हैं। Little old stick is sticking in there. You don't know what's going to happen to it. छोटी पुरानी डंडी वहाँ लगी हुई है, आप नहीं जानते कि इसका क्या होने जा रहा है। Has no roots, has no foundation. See? That's like some people coming from a seminary or something. You see? जड़ें है ही नहीं, इसकी कोई नेव नहीं है। समझे? ये कुछ ऐसे लोगों के समान है जो धार्मिक विद्यालय से आ रहे हों या ऐसे ही कुछ। देखा? Don't have that. Well, Dr. So-and-so ordained me in the ministry. ठीक है, डॉक्टर अमुक अमुक ने मुझे सेवकाई के लिए नियुक्त किया है। Don't make it what that was. Christ born you into it. By your faith. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या था, मसीह ने आपको इसमें उत्पन्न कर दिया है। देखा? देखा आपके विश्वास के द्वारा। See? You're regenerated and born into it. Then if you're born into it, समझे? आप नए सिरे से बनाए गए हैं और इसमें उत्पन्न हुए हैं, और तब
इसमें उत्पन्न होने के पश्चात these are the things that He expects you to act. ये चीजें हैं जिनकी वो आप में बढ़ने की आशा करता है। Just keep adding them. Now we're going right down the line. इन्हें बढ़ाते जाइए। अब हम ठीक रेखा के नीचे जा रहे हैं। Now there'll be another thing on this knowledge we might speak of, godly knowledge. अब इस समझ पर दूसरी चीज आएगी। हम इस पर बोल सकते हैं, भक्ति की समझ। See, has the Bible in this day lost its meanings? समझे? क्या बाइबल इस दिन में अपना अर्थ खो चुकी है? See, a lot of people tell you that the Bible doesn't exactly mean that. देखिए, वे बहुत से लोग आपको बताएंगे कि बाइबल का सही अर्थ ये नहीं है। If God watches over me and corrects me in my sin, and if I am a son of God, He does that. यदि परमेश्वर मेरा ध्यान रखता है और मेरे पाप में मुझे सुधारता है, और यदि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, तो वो ये करता है। He does you that way. Sons of daughters, when you do anything wrong, He corrects you. पुत्रों, वो आपके साथ इसी प्रकार से करता है, और पुत्रियों, जब आप कुछ गलत करते हैं तो वो आपको सुधारता है। Then if God is so particular about you, तब यदि परमेश्वर आपके प्रति इतना सजग है that He watches over you and corrects you, how much more has He His Word? कि वो आपका ध्यान रखता है और आपको सुधारता है, तो वो अपने वचन के प्रति कितना होगा, Which is your example, which is Himself. जो कि आपका आदर्श है, जो कि वो स्वयं है। In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God and made flesh and dwelt among us. आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और देहधारी हुआ और हमारे बीच रहा। The Word is a revelation of Jesus Christ. The Bible says so. वचन यीशु मसीह का प्रकाशन है, बाइबल ऐसा ही कहती है। Christ being revealed in His Word. मसीह अपने वचन में प्रकट हुआ, And if He's watched over you when you transgress these laws, और उसने आपके ऊपर जब आप इन विधियों का उल्लंघन कर रहे थे दृष्टि रखी, He condemns you for it. How much more has He watched over His law that condemns you? इसके लिए उसने आपको दोषी ठहराया, तो वो अपनी व्यवस्था पर कितना ध्यान रखेगा जो आपको दोषी ठहराएगी। आमीन। Don't tell me that stuff. I believe in genuine Holy Ghost knowledge. लड़के बड़े चलो, मुझे ये सब मत बताओ। मैं वास्तविक पवित्र आत्मा की समझ में विश्वास रखता हूँ। Holy Ghost knowledge will always punctuate the word with amen. पवित्र आत्मा की समझ सदा वचन पर आमीन के साथ पूर्ण विराम लगाएगी। When you get these things that seem to contradict themselves in the Bible, जब आपको ये चीजें मिले जो कि आपस में बाइबल के अंदर विरोधाभास देती हुई प्रतीत हों, you sit down and study it and prayerfully like that, and the first thing you know, आप बैठकर इसका अध्ययन करें और इस प्रकार से प्रार्थना सहित पहली बात आप जानते हैं, the Holy Spirit begins to move in. पवित्र आत्मा अंदर आना आरंभ कर देगा। After a while, you see it ties together, and there you got it. और कुछ क्षणों पश्चात आप देखते हैं कि वो एक दूसरे से मेल खाता है और तब आपको मिल जाता है। That's knowledge. समझे? ये समझ है। Some of them say, well, now, the Bible said that He's the same yesterday and forever. उनमें से कुछ कहते हैं, ठीक है, अब बाइबल ने कहा है कि वो कल, आज और सर्वदा एक सा है। And the church says, in a certain sense, He is the same. और कलीसिया ने कहा, किसी एक निश्चित भाव में वो एक सा है। You done broke the gap right there. Yes, sir. ओह, आपने निरंतरता को वहीं पर तोड़ दिया, समझे? जी हाँ श्रीमान। No, sir, He is the same. Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. नहीं श्रीमान, वो एक सा ही है। जी हाँ श्रीमान, यीशु मसीह कल, आज और सर्वदा एक सा है। There's no difference in Him at all. He lives in His church doing the same thing. उसमें कहीं कोई भिन्नता नहीं है। वो अपनी कलीसिया में रहता है और वही कार्य करता है। A little while, as I quoted a while ago, कुछ क्षण पहले, जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने उल्लेख किया था, a little while, and the world seeth me no more, yet ye shall see me. थोड़ी देर बाद संसार मुझे ना देखेगा, तो भी तुम मुझे देखोगे। For He said, I'll be with you, even in you, to the end of the world. क्योंकि उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ होऊंगा और तुम्हारे अंदर होऊंगा जगत के अंत तक। Again He said, the works that I do shall you do also. Again He said, I'll be the vine, you'll be the branches. उसने फिर कहा, वे कार्य जो मैं करता हूँ तुम भी करोगे,
उसने फिर कहा, मैं दाखलता होऊंगा, तुम डालियां होगे। And the branch only lives by the life of the vine. Whatever's in the vine comes out through the branch. Glory. डालियां केवल दाखलता के जीवन से जीवित रहती हैं। दाखलता में जो कुछ होता है वो डाली के द्वारा बाहर आता है। महिमा हो। तब मसीह कल, आज और सर्वदा एक सा होता है। It produces the life of the Lord Jesus Christ. Amen. ये प्रभु यीशु मसीह का जीवन उत्पन्न करता है। आमीन। Knowledge, not worldly. It reasons. समझ संसारिक नहीं, ये तर्क वितर्क है। Any kind of worldly knowledge reasons. संसार का किसी भी प्रकार का ज्ञान तर्क वितर्क है। See, but faith has no reasoning. God reveals to you certain things going to happen. Every scientist in the world could tell you it's contrary. It could not happen. You believe it anyhow. परमेश्वर आप पर अमुक अमुक बातें प्रकट करता है कि ये बातें घटित होने जा रही हैं। संसार का हर वैज्ञानिक आपसे कह सकता है कि ये असंगत है, ये नहीं हो सकता। जो भी हो, आप विश्वास करते हैं। It doesn't reason. The Bible said we cast down reasons. समझे? जी हाँ श्रीमान, ये तर्क वितर्क नहीं करता। बाइबल ने कहा हम सारे तर्क छोड़ देते हैं। You don't reason with faith. Faith has no reason. Faith knows where it's at. आप विश्वास के साथ तर्क नहीं करते। विश्वास में तर्क नहीं है। विश्वास जानता है कि वो कहाँ है। Faith acts. Faith holds on. It can't move. Nothing can move it. That's right. विश्वास कार्य करता है। विश्वास थामे रहता है। वो हिल नहीं सकता, उसे कोई डिगा नहीं सकता। I don't care whatever says this fellow doesn't move a bit. It stays right there. That's right. मैं चिंता नहीं करता, जो कुछ भी कहो, ये वो वगैरह वगैरह, वो जरा भी नहीं डगमगाता, वो वहीं स्थिर रहता है। Wait. Don't make any difference. It stays right there. ठहरिए, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, वो वहीं स्थिर रहता है। God told Noah these things are going to happen. He believed it. परमेश्वर ने नूह को बताया कि ये बातें घटित होने जा रही हैं, उसने इसका विश्वास किया। God told Moses these things are going to happen. He believed it. देखिए, परमेश्वर ने मूसा को ये बातें बताई कि ये घटित होने जा रही हैं, उसने इसका विश्वास किया। God told the disciples certain things going to happen. Go up there at Pentecost and wait. They stayed right there. And yes, sir. परमेश्वर ने प्रेरितों को बताया कि ये बातें घटित होने जा रही हैं, वहाँ पेंतेकुस्त पर जाओ और प्रतीक्षा करो। वे वहीं ठहरे रहे। जी हाँ श्रीमान। All right. Now, knowledge. Now, not worldly knowledge. ठीक है, अब समझ, ना कि संसारिक समझ या ज्ञान, But it's heavenly knowledge. And heavenly knowledge, परंतु ये स्वर्गीय समझ है। और स्वर्गीय समझ, when God is the fountain of all knowledge, and God is the Word, then if you've got heavenly knowledge, you believe the Word. जबकि परमेश्वर सारे ज्ञान का स्रोत है और परमेश्वर वचन है, तब यदि आपके पास स्वर्गीय समझ है तो आप वचन का विश्वास करते हैं। And you reason anything by the Word. और आप वचन के द्वारा किसी भी बात पर तर्क नहीं करते। This tax case that the church has been in, or I have been in. और इस टैक्स के मुकदमे में जिसमें की कलीसिया थी या जिसमें मैं था, One of the men one time in a little hearing told me, I said, उनमें से एक व्यक्ति ने उस छोटी सुनवाई के समय मुझे बताया, मैंने कहा they couldn't find nothing wrong. वे कुछ भी गलत नहीं पा सकते हैं। And so they began to, I said, well then, if there's nothing wrong, why don't you get off my back? और इसलिए उन्होंने आरंभ किया। मैंने कहा ठीक है, यदि कुछ गलत नहीं है तो क्यों नहीं मेरा पीछा छोड़ देते हो। You know, they tell me about some scriptures. समझे? और मैं वचनों के विषय में कुछ बताते हुए आगे बढ़ गया। He said, great big fellow with a cigarette in his hand, he said, Mr. Branham, I am a Bible student. I said, I'm glad to hear that. एक बड़ा महान व्यक्ति हाथ में सिगरेट लिए हुए वो बोला, श्रीमान ब्रैनम, मैं एक बाइबल का विद्यार्थी हूँ। मैंने कहा मुझे ये सुनकर प्रसन्नता है। He said, I want to know what this superstition. उसने कहा अब मैं जानना चाहता हूँ कि ये क्या अंधविश्वास है। You charge for these handkerchiefs you send out. ये रुमाल जो आप भेजते हैं, आप इनके पैसे लेते हैं। That little superstition of praying over the handkerchiefs and sending out them anointed claws, you call them, claws. इन रुमालों पर प्रार्थना करने का ये छोटा सा अंधविश्वास और उन्हें बाहर भेजना, उन अभिषेक किए कपड़ों को आप उन्हें कपड़ा कहते हैं। He said, then you charge for those. I said, no, sir, there's no charge to it. उसने कहा आप उनके लिए पैसा लेते हैं। मैंने कहा नहीं श्रीमान, इसके लिए कोई पैसा नहीं लिया जाता। And he said, well, on this superstition, I said, you call it a superstition, sir. और उसने कहा ठीक है, इस अंधविश्वास पर
मैंने कहा, आप इसे अंधविश्वास कहते हैं श्रीमान? You told me a few minutes ago you was a Bible student. You said I am. आपने मुझे कुछ क्षणों पहले बताया था कि आप एक बाइबल के विद्यार्थी हैं। उसने कहा, मैं हूँ। I said, quote to me Acts 19:11. मैंने कहा, मुझे प्रेरितों के कार्यों 19:11 का उल्लेख कीजिए। Knowledge. He trapped his own self right into it. ज्ञान, वो स्वयं ही उसमें फंस गया। Tried to change the subject. I said, then quote to me John 5:14. विषय को बदलने का यत्न करने लगा। मैंने कहा, तो फिर मुझसे यूहन्ना 5:14 का उल्लेख कीजिए। Couldn't do it. I said, then James 5:14. He couldn't do it. इसे नहीं कर सका। मैंने कहा, तो फिर याकूब 5:14, वो ये नहीं कर सका। I said, do you know it? John 3:16. Hey, knowledge, smart, whoa, but when he said, but Mr. Branham, you're trying to try this case by a Bible. मैंने कहा, क्या आप यूहन्ना 3:16 जानते हैं? समझे? ज्ञान, चतुर, संसार। परंतु जब उसने कहा, परंतु श्रीमान ब्रनम, आप इस मुकदमे की बहस को बाइबल से करना चाह रहे हैं। We're trying it by the laws of the land. I said, sir, isn't the laws of the land based upon the Bible? हम इसको राष्ट्र के कानून से परख रहे हैं। मैंने कहा, श्रीमान, क्या इस राष्ट्र का कानून बाइबल पर आधारित नहीं है? Then it's justice. Amen. तो फिर ये न्याय है। आमीन। Sure, knowledge, not worldly, spiritual knowledge. निश्चय ही समझ, संसारिक नहीं, आत्मिक समझ। Of the word, knowing what God said, do what God said. That's right. वचन की समझ कि परमेश्वर ने क्या कहा, वही करिए जो परमेश्वर ने कहा है। ये ठीक बात है। Then if you got that, you can believe all these things, that He's the same in all these things. तब यदि आपके पास ये है और इन सब बातों का विश्वास कर सकते हैं कि वो सब बातों में एक सा है। The word says it's true. You punctuate everyone with an amen. It's all right. वचन जो कहता है सत्य है। आप प्रत्येक को आमीन के साथ पूर्ण विराम कर सकते हैं। Add that to your faith. That's all right. इसे अपने विश्वास पर बढ़ाइए। ये ठीक बात है। Yes, if somebody tries to tell you that the Bible has lost its power. जी हाँ, यदि आपको कोई कुछ बताने का यत्न करे कि बाइबल अपनी सामर्थ खो चुकी है, There is no such a thing as the baptism of the Holy Ghost. पवित्र आत्मा के बपतिस्मे जैसी कोई चीज नहीं है। Don't add that. It won't work. ओ, इसे मत मिलाएं, ये कार्य नहीं करेगा। It'll fall off. Like putting clay on a rock. It won't stand up. It'll crumble. ये सब ढह जाएगा, जैसे कि मिट्टी को चट्टान पर डालना। वो नहीं रुकेगी, वो टूट टूट कर गिर जाएगी। Then people tell you the Bible can't be trusted today. तब लोग आपको बताते हैं बाइबल पर आज विश्वास नहीं किया जा सकता। You be careful now. Don't you go bring you can't be. You've heard that all the time. Little saying, you can't trust the Bible. अब आप सचेत हो जाएं। आप इसी का विश्वास मत करते रहिए, ये सत्य नहीं हो सकती। एक छोटी कहावत आपने हर समय सुनी है, आप बाइबल पे भरोसा नहीं कर सकते। Well, if you got that in your mind, you don't try to add it because it won't work. ठीक है, यदि ये आपके मस्तिष्क में है तो इसे मिलाने की चेष्टा ना करें, क्योंकि ये कार्य नहीं करेगा। The whole building will fall down right there. वो सारी की सारी इमारत गिर पड़ेगी। She's got to be martyred by the Holy Spirit. Stuck together. उसे तो पवित्र आत्मा के मसाले से जुड़ा हुआ होना चाहिए। मेरा अर्थ आपस में चिपका हुआ होना। The mortar that seals it, and the same thing that seals it. मसाला इसे मोहरबंद करता है और वही चीज जो इसे मोहरबंद करती है। You know the way a vulcanized tube always lasts longer than just an old stuck-on patch. आप जानते हैं जिस प्रकार पकाई हुई ट्यूब उस पुराने रबड़ के चिपके थिगड़ से अधिक चलती है। A little heat gets stuck on an old patch on a tire. थोड़ी सी गर्मी जब उस रबड़ के थिगड़े पर लगती है जो टायर पर है, The first thing you know, get that tire a little bit hot, run a little fast, and it'll melt off. That's right. पहली बात आप जानते हैं जब टायर थोड़ा तेज चलता है तो उसे थोड़ा गर्म कर देता है और ये पिघलकर अलग हो जाता है। Yes, sir. See, and that's what's the matter with a lot of people today. They try to stick their knowledge on the worldly knowledge. जी हाँ श्रीमान, समझे। और आज बहुत से लोगों के साथ यही मामला है, वे अपनी समझ को संसारिक ज्ञान पर चिपकाते हैं With a little earthly glue, and when the trials come, उस पुराने छोटे संसारिक गोंद से, और जब परीक्षाएं आती हैं, well, maybe I was wrong. ठीक है, हो सकता है मैं गलत था। See, there you go, you're deflated in a few minutes. समझे, और हवा निकल जाती है और कुछ ही मिनटों में आप धराशायी हो जाते हैं। Oh, you're shouting and jumping up and down
around didn't do you any good. आपका वो सब चिल्लाना और ऊपर नीचे कूदना आपकी कोई भलाई नहीं करता। The people sees you right back in the same puddle again. See? That's right. और लोग आपको फिर से उसी पोखरी में पड़े हुए देखते हैं। समझे? ये ठीक बात है। But if you stay there with enough heat of the Holy Ghost till it makes you into tube one. परंतु यदि आप पवित्र आत्मा की पर्याप्त गर्मी के साथ तब तक स्थिर रहते हैं जब तक कि वो आपको और ट्यूब को एक सा न बना दे। यही बात है, आप और ट्यूब एक हो जाते हैं। जब आप उसके साथ तब तक स्थिर रहते हैं जब तक आप और परमेश्वर की हर एक प्रतिज्ञा एक ना हो जाए। Then add that to your faith. तब इसे अपने विश्वास में मिलाइए। You don't add it at all. यदि आप इसे बिल्कुल नहीं मिलाते हैं You say the word can't be trusted. Don't try to add that. तो आप कहते हैं वचन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, इसे मिलाने की चेष्टा न करें। You say the promises in here of the baptism of the Holy Ghost was only meant for the 12 apostles, like some churches say today. आप कहते हैं पवित्र आत्मा की बपतिस्मे की प्रतिज्ञा यहाँ है जो कि केवल 12 प्रेरितों के लिए थी, जैसे कि आज कुछ कलीसियाएं कहती हैं। Don't try to add that. That's where their foundation's all crumbled up. इसे मिलाने का यत्न न कीजिए, उनकी नींव इसी पर है, ये सब टूट टूट कर गिर जाएगी। Like Uzziah was last night when he seen the foundation of this man that he trusted in all crumbled up, smitten with leprosy. समझे? पिछली रात्रि जैसे कि उजिया था जब उसने इस व्यक्ति की नींव को देखा जिसका कि उसने विश्वास किया, सब ढह गया, कोढ़ की मार पड़ी। It was no good. ये अच्छा नहीं था। Now, just for the 12 apostles, only the 12 apostles. अब केवल 12 प्रेरितों के लिए, केवल 12 प्रेरित। So it's down to Brother Wright. I think they're back there somewhere one night. There's a minister down there. मैं भाई राइट्स के पास था, मैं सोचता हूँ वो पीछे कहीं हैं। एक रात्रि वहाँ एक सेवक था। I was speaking 4 or 5 preachers together. मैं 4 या 5 प्रचारकों से एक साथ बातें कर रहा था। This preacher raised up and said, "Now I want to tell you, dear people, something." ये प्रचारक खड़ा हुआ और बोला, प्रिय लोगों, अब मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। Oh, I think you're fine people. ओ, मैं सोचता हूँ आप अच्छे लोग हैं। I told somebody, I said, that's one sitting right there, one. मैंने कहा, मैंने किसी को बताया, मैंने कहा ठीक, पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है उस पर दृष्टि लगाओ। So Junior Jackson back there just got through speaking. इस प्रकार जूनियर जैक्सन वहाँ पीछे बोल कर चुके हैं। And he said, speaking on the grace of God. और उसने कहा, परमेश्वर के अनुग्रह पे क्या ही प्रचार था। Oh my, he's burning up waiting. ओ प्रभु, वो प्रतीक्षा करते हुए जल रहा था। He got up there and he's trying to say, वो वहाँ खड़ा हुआ और समझाने का यत्न कर रहा था। now, I want to say that Mr. Branham here, I'll tell you, is an Antichrist. अब श्रीमान ब्रनम, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप मसीह विरोधी हैं। And he started off like that. और उसने इस प्रकार से आरंभ किया। All right, some of the preachers started. I said, wait a minute. सारी रात्रि कुछ प्रचारक आरंभ हुए। मैंने कहा, 1 मिनट रुकिए। Now, don't say nothing, brother. There's only one of him and a bunch of us. भाइयों, अब कुछ मत कहिए, ये केवल एक ही हैं और हम ढेर सारे हैं। I said, just let him alone. Now, he picked on me. मैंने कहा, अब उसे छोड़ दो, छोड़ दो, मेरी ही निंदा की है। I wanted it myself so bad I didn't know what to do. See? मुझे अपने आप में बहुत बुरा लगा, मैं समझ नहीं पाया कि क्या करूं। देखा, He said, Mr. Branham is an Antichrist. इस प्रकार से उसने कहा, श्री ब्रनम मसीह विरोधी हैं। And he went ahead saying everything, you know, about. He और आप जानते हैं इस विषय पर बहुत कुछ कहते हुए वो आगे बढ़ा। said, they're a baptism of the Holy Ghost. उसने कहा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। Said the Bible said there was only 12 got the baptism of the Holy Ghost. कहा कि बाइबल ने कहा है कि केवल 12 लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला। Talking about divine healing. दिव्य चंगाई के विषय में बात करते हुए Only the 12 apostles had divine healing. केवल 12 चेलों के पास दिव्य चंगाई थी। He said, we speak where the Bible speaks and silent where the Bible silent. उसने कहा, हम वही बोलते हैं जहाँ बाइबल बोलती है और जहाँ बाइबल शांत रहती है हम शांत रहते हैं। I waited till he rattled off there for about a half hour. मैंने तब तक प्रतीक्षा की जब तक उसका खड़खड़ाना बंद नहीं हो गया, आधा घंटे के लगभग। I said, wait just a minute. I wrote down so many here. I said, give me a chance to answer some. मैंने कहा, 1 मिनट ठहरिए, मैंने यहाँ पर बहुत सारे लिखे हुए हैं। मैंने कहा, मुझे कुछ का उत्तर देने के लिए अवसर दीजिए। And when I got up, I said, और जब मैं उठा तो मैंने कहा, the sir, he said that he spoke where the Bible spoke. His church did a silent where it was silent. You all are witnesses. Yes. श्रीमान, उसने कहा कि वो वहाँ बोला जहाँ बाइबल बोली है, उसकी कलीसिया ने किया, और जहाँ ये शांत थी वो शांत है। आप सब इसके गवाह हैं। जी हाँ। I said, now he said there was only 12 received the Holy Ghost. मैंने कहा कि इन्होंने कहा है कि केवल 12 थे जिन्होंने पवित्र आत्मा प्राप्त किया है।
My Bible said there was 120 the first shot. मेरी बाइबल ने कहा है कि पहली बार में 120 लोग थे। Amen. Throw that kind of knowledge out. You see, आमीन। इस प्रकार के ज्ञान को बाहर फेंक दें, समझे आप, that he was trying. जो कि वो कर रहा था। I said then I guess Paul didn't receive the Holy Ghost when he said he did. मैंने कहा तब मेरा अनुमान है कि पौलुस को पवित्र आत्मा प्राप्त नहीं हुआ, जबकि उसने कहा कि उसने पाया। I said down when Philip went out preaching to the Samaritans, समझे, मैंने कहा वहाँ जबकि फिलिपुस ने जाकर सामरियों को प्रचार किया, they'd been baptized in the name of Jesus, only the Holy Ghost hadn't come on them. उन्होंने यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था, उन पर केवल पवित्र आत्मा न उतरा था। And they sent and got Peter and John come down and laid hands on them and the Holy Ghost come on them. और उन्होंने पतरस और यूहन्ना को बुलवा भेजा और उन पर हाथ रखे और पवित्र आत्मा उन पर उतरा। I guess that's only the 12. मेरे अनुमान में वे केवल 12 थे। I said Acts 10:49. मैंने कहा प्रेरितों के काम 10:49 में, When Peter was on the housetop and had saw the vision, they're going up to Cornelius. जब पतरस घर की छत पर था और उसने दर्शन देखा, वे कुरनेलियुस के यहाँ गए। While Peter yet spake these words, the Holy Ghost fell on them and heard the word. जब पतरस इन वचनों को बोल ही रहा था, जिन्होंने वचन सुना उन पर पवित्र आत्मा उतरा। I said the Bible's still speaking. Where's your church? मैंने कहा बाइबल अब भी बोल रही है, आपकी कलीसिया कहाँ है? It's back in the would be. कि ये पहले होता होगा, ये ठीक है, समझे। I said divine healing. You said only the 12 apostles had divine healing. मैंने कहा दिव्य चंगाई, आपने कहा है कि केवल 12 चेलों के पास थी। The Bible said that Stephen went down to Samaria बाइबल ने कहा है स्तफनुस सामरिया में गया and cast out devils and healed the sick, and there was great joy in the city, and he wasn't one of the 12. और प्रेत आत्मा निकाली और बीमारों को चंगा किया, और वहाँ नगर में हर्ष और उल्लास था, और वो 12 में से ना था। He wasn't an apostle, he was a deacon. वो चेला नहीं था, वो डीकन था। आमीन। Amen. I said that Paul wasn't one of the 12 that was in the upper room, and he had the gift of healing. आमीन। मैंने कहा पौलुस उन 12 में से जो ऊपर की कोठरी में थे उनमें से एक नहीं था, और उसके पास चंगाई का वरदान था। I said, just look at the gift of healing and plumb on 30 years later. मैंने कहा थोड़ा सी चंगाई के वरदान को देखें, और 30 वर्षों के पश्चात He was still in Corinthians ordaining the gift of healing into the body. वो अभी कुरिन्थुस में था, चंगाई के वरदान को देह में निर्दिष्ट कर रहा है। Now that kind of knowledge that you learn out of some book, you better throw it out in the garbage can. मसीह की देह, हो प्रभु, अब इस प्रकार का ज्ञान जो आपने कुछ पुस्तकों में से सीखा है, आपके लिए अच्छा है कि उन्हें कूड़ेदान में फेंक दें। Some of this knowledge. When God said He's the same yesterday and forever, say Amen. इस समझ पर आइए, जब परमेश्वर ने कहा वो कल आज और सर्वदा एक सा है, कहिए आमीन। Yes, sir. Yes, sir. Not to the 12, it's for all. जी हाँ श्रीमान, 12 को ही नहीं, ये सब के लिए है। When you get that kind of faith, when your faith punctuates it every bit with an amen. जब आपके पास इस प्रकार का विश्वास है, जब आपका विश्वास इसके हर बिंदु के आमीन का विराम चिन्ह लगाता है, Then you say, all right, add that to it. तब आप कहते हैं ठीक है, इसे इसके साथ मिला दें।